यहाँ पर टोरंटो डाउनटाउन में 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया था जिससे 20 सेंटीमीटर तक स्नो गिरी थी। और आज तीसरा दिन है कि एक और बड़ा स्नो स्टॉर्म आ चुका है जो अभी बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, 1 घंटा हुआ है और ये नेक्स्ट 20 आवर्स तक रहने वाला है। और ये पिछले वाले स्नो स्टॉर्म को भी बीट कर देगा, उससे भी ज़्यादा स्नो पड़ने वाली है। इस बार प्रेडिक्शन है कि 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक स्नो गिरने वाली है। तो आप देख सकते हैं रोड्स बहुत ज़्यादा फुल हो चुके हैं। अभी मुश्किल से ही रोड को क्लियर किया था, फुटपाथ को गवर्नमेंट ने, और फिर तीसरे दिन ही ये सब सेकंड बिगेस्ट स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से फिर ट्रैफिक का निज़ाम पूरा ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर भी ट्रैफिक चल रही है, लोग भी आ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जियान और बखैर अगले। यहाँ पर आज भी सेकंड स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है डाउनटाउन टोरंटो में। आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा था, वो फर्स्ट बिगेस्ट स्नो स्टॉर्म था, लेकिन अभी ये सेकंड बिगेस्ट स्टार्ट हो चुका है स्नो स्टॉर्म, पहले वाले से भी ज़्यादा। जो 2 दिन पहले स्टॉर्म आया था यहाँ पे स्नो स्टॉर्म, वो ओनली 25 सेंटीमीटर थी, उसकी प्रेडिक्शन उसकी 25 थी, लेकिन 20 सेंटीमीटर हुई थी उस दिन स्नो। 2 दिन पहले। और अभी जो स्नो स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड वेव आई है स्नो स्टॉर्म की, इसकी प्रेडिक्शन 35 सेंटीमीटर है और हो सकता है मिनिमम 30 सेंटीमीटर तक ये स्नो पड़े यहाँ पर। तो इस साल टोरंटो में काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ रही है फरवरी के महीने में। लास्ट ईयर इतनी स्नो नहीं पड़ी थी जितनी अभी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये स्नो स्टॉर्म अभी बस स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक स्नो पड़ने वाली है मज़ीद। ऑलरेडी आप रोड के हालात देख सकते हैं किस तरह हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले जो स्नो स्टॉर्म आया था उसको हार्डली रिमूव ही किया था गाड़ियों ने, स्नो रिमूवल वालों ने। तो रोड और फुटपाथ बस ज़रा ठीक ही हुए थे कि ये अभी 2 दिन बाद दूसरी वेव आ चुकी है स्नो स्टॉर्म की। तो लेट्स सी कि डाउनटाउन में क्या चल रहा है। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं और स्नो स्टॉर्म बिल्कुल तेज़ से तेज़ होती जा रही है। स्नो स्टॉर्म, रोड्स पूरे ख़राब हो चुके हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है स्नो में। काफ़ी हैवी स्नो है ये तो, पहले से भी ज़्यादा। यहाँ पर डंडास स्क्वायर, जिसका नया नाम संकूफा स्क्वायर है, यहाँ पे एक फेस्टिवल भी चल रहा है आजकल। कल उसका आखिरी दिन है, म्यूज़िकल लाइव इवेंट है। तो लकीली इसका मैंने कल पहले ही दिन व्लॉग बना लिया था, मेरे चैनल पे देख सकते हैं पिछली वीडियो। लेकिन अभी सेकंड डे में देखें स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है, तो लगता है इवेंट भी स्टॉप हो गया होगा। मैं जाके देखता हूँ अभी कि इवेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है इस स्नोफॉल में। लेकिन अच्छा, मैं कल आया था फर्स्ट डे में ही और इसको रिकॉर्ड किया था इवेंट को। और नो, इवेंट ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। बहुत तेज़ है स्नो। तो स्क्वायर में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। और मैं लेंस साफ़ करता हूँ, कैमरे का आई थिंक इस पे डार्ट पड़ चुका है। ओके, मैंने लेंस साफ़ कर लिया है। तो ठीक इसी जगह पे कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी, म्यूज़िकल इवेंट चल रहा था और आज देखें ख़त्म हो चुका है।
क्योंकि वेदर ने सारा काम ख़राब कर दिया है और बहुत तेज़ स्नो स्टॉर्म है इस वक्त। कम से कम 30 सेंटीमीटर तक स्नो पड़ने वाली है। तो कल सुबह तक सारी रात भी स्नो है, कल आधा दिन भी स्नो होगी। तो कल सुबह आई थिंक जब मैं उठूँगा तो यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी देखें कोई ज़मीन पे जगह खाली नहीं है, हर तरफ स्नो के पहाड़। ये जो पहाड़ है ये 2 दिन पहले वाली स्नो को हटा के इन्होंने बनाया था और ये फुटपाथ लोगों ने क्लियर किए थे, गवर्नमेंट ने, जो इनके इदारे हैं। लेकिन अभी फिर वो सारे फुटपाथ और रोड्स कवर हो चुके हैं स्नो में और लोग अभी भी इंजॉय कर रहे हैं यंग डंडास स्क्वायर में इतनी स्नो में भी। ओके, मैंने लेंस साफ़ कर लिया है। अभी फिर भी स्नो मेरे फ्रंट से आ रही है, लेंस पे आई थिंक गिरेगा ड्रॉप। तो ये है यंग डंडास स्क्वायर, ये है नो टैक्स। सेकंड बिगेस्ट स्नो स्टॉर्म, अराउंड 35 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड है स्नो आज, क्योंकि ये सारी रात चलने वाली है स्नो। और लेट्स सी कि सुबह तक यहाँ पर क्या हाल होगा। अभी थोड़ी भी जगह नहीं बची रोड्स पे, आप देख सकते हैं हर तरफ जो स्नो क्लियर की थी वो दोबारा से भर चुका है वही एरिया, फुटपाथ। और इतनी स्नो में, इतनी सर्दी में अभी भी लोग हैं यहाँ पर यंग डंडास स्क्वायर में, सनकूफा स्क्वायर इसका बोलते हैं। और स्नो में ये जगह काफ़ी खूबसूरत लगती है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, ये इसका सराउंडिंग एरिया है। मुझे दोबारा से लेंस साफ़ करना पड़ा है। बहुत बिजी है स्क्वायर इस वेदर में भी। मैं आगे जाता हूँ फूड वर्ल्ड की तरफ, लेट्स सी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वो व्लॉग वहाँ पर एंड करूँगा, क्योंकि यंग डंडास स्क्वायर में तो हज़ारों व्लॉग्स मैंने बनाए हैं और एंड किए हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ से वॉक करके फूड वर्ल्ड की तरफ जाता हूँ, TMU यूनिवर्सिटी की तरफ। सिग्नल अभी रेड है, मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। ओके, सिग्नल खुल चुका है। रोड का हाल आप देख सकते हैं। ट्रैम खड़ी है, लेडी चला रही है ये ट्रैम, स्ट्रीट कार, अमेजिंग। इसका मैं एक शॉट लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं वॉक कंटिन्यू करता हूँ फूड वर्ल्ड की तरफ। वहाँ पे जाके मैं इसको एंड करता हूँ। लोग अभी भी क्रॉस कर रहे हैं ट्रैफिक लाइट्स। ओके, फाइनली मुझे शॉट मिलने वाला है, जिसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अमेजिंग। गाड़ियाँ भी पाँ कर रही हैं, क्योंकि इस वेदर में आप देख सकते हैं स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। मैंने कभी 35 सेंटीमीटर स्नो नहीं देखी। लेट्स सी कल कैसा होगा।
20 सेंटीमीटर तो मैंने देख ली थी 2 दिन पहले, बहुत ज़्यादा होती है 20 सेंटीमीटर भी, और अभी ये 35 होने वाली है। द बिगेस्ट स्नोफॉल सो फार ऑफ 2025 डाउनटाउन टोरंटो में। कनाडा के दूसरे सिटीज़ में तो ऑलरेडी बहुत सारी स्नो पड़ चुकी है, लेकिन टोरंटो एक ऐसी सिटी है जिसमें स्नो बहुत कम होती है कंपेयर टू अदर सिटीज़। पिछले कुछ सालों में इतनी स्नो नहीं हुई, लेकिन अभी इस साल बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो रही है नॉन स्टॉप। 2 दिन पहले ही एक स्नो स्टॉर्म आया था और अभी ये 3rd डे में उससे भी बड़ा आ चुका है। तो ये है यंग स्ट्रीट। आप देख सकते हैं ज़िंदगी चलती जा रही है। ये स्नो रिमूवल वाले भी निकल आए हैं। पूरे साल में इनकी सिर्फ इस वक्त ही ड्यूटी होती है आई थिंक। और यहाँ पे स्नो रिमूवल की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं जैसे ही स्नोफॉल पड़ती है या स्नो का सीज़न आता है। टोरंटो में तो स्नो बहुत कम पड़ती है, लेकिन टोरंटो से बाहर दूसरे सिटीज़ में जहाँ पे स्नो ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे स्नो रिमूवल की जॉब आ जाती हैं। काफ़ी सारी लोग उनको हायर करते हैं, घरों के सामने स्नो रिमूव करते हैं, शॉप्स के सामने, फुटपाथ से। क्योंकि अगर ये स्नो रिमूव नहीं करेंगे और कोई आदमी फिसल गया किसी के घर के सामने तो पूरा ख़र्चा वो ही देगा, वो फैमिली देगी, वो घर वाले देंगे, जिसकी वजह से कोई आदमी फिसला है या ऊबर वाला ड्राइवर फिसला है। तो घरों के सामने स्नो रिमूव करना घर वालों की ज़िम्मेदारी होती है। हर घर वाले जो भी लैंडलॉर्ड होता है वो गवर्नमेंट सिर्फ मेन रोड रिमूव करते हैं स्नो, लेकिन जहाँ पे घर हैं नेबरहुड सोसाइटीज़ वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को अपनी स्नो खुद ही रिमूव करनी पड़ती है घर के सामने से। तो ये है फूड वर्ल्ड। यहाँ पे मैं क्विक राउंड लगाता हूँ, लेट्स सी कि फूड वर्ल्ड में क्या चल रहा है। कुछ लोग है भी या नहीं है, कुछ फूड है भी या नहीं है। लेट्स सी। अगर म्यूज़िक होगा तो ओह कोई भी नहीं है। वंडरलैंड बन चुका है फूड वर्ल्ड से। देखिए इधर लिखा भी है फूड वर्ल्ड 335 यंग स्ट्रीट। तो ये यंग स्ट्रीट है। बहुत कम लोग हैं कस्टमर्स, क्योंकि बाहर नहीं बैठ सकते स्नो की वजह से। ये देख सकते हैं आप, टेबल स्नो की वजह से चेयर भी भर चुकी हैं पूरी कंप्लीटली। और स्नो और तेज़ होती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। ऑलरेडी पाँव रखने को जगह नहीं है। और व्यूज़ ये काफ़ी प्यारे आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे लोग बैठे हैं। ये जो अंदर टेंट सा बना हुआ है, साइडों पे प्लास्टिक का लगाई हुई है, उससे कवर किया हुआ है और लाइट्स लगी हैं। लोग यहाँ से फूड परचेज़ करके यहाँ पे अंदर बैठ सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे होते हैं आउटडोर, लेकिन अभी क्योंकि स्नो है तो कोई भी बाहर बैठ के नहीं खा सकता। लेकिन शॉप सारी खुली हैं। अनफॉर्चुनेटली कस्टमर्स बहुत कम हैं। ये भी शॉप क्लोज़ है। आई थिंक मोस्टली शॉप्स भी क्लोज़ हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ हो रही है स्नो। जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था उस वक्त भी इतनी नहीं थी, और अभी तो बस स्टार्टिंग है इस स्नो स्टॉर्म का। बहुत थिक स्नो पड़ चुकी है ऑलरेडी 1 ही घंटे में। अभी तो ये तकरीबन 20 घंटा चलने वाली है स्नो। तो लेट्स सी, वापस मैं जाता हूँ यंग स्ट्रीट की तरफ, निकलता हूँ फूड वर्ल्ड से।
ये फास्ट फूड की एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, बिल्कुल यंग डंडा स्क्वायर के साथ ही है। यहाँ पे एक स्केटिंग वाली जगह है, वहाँ पे जाके मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। मैं यहाँ पर एंड करने वाला था लेकिन स्नो में काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल है। सॉरी, स्क्रीन को बार बार क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ये फ्लरीज नहीं है ऐसे, तो बिल्कुल स्नो ही है। फ्लरीज में नॉर्मली चलना मुश्किल होता है। ओके, मैं फूड वर्ल्ड से निकल चुका हूँ। ये सामने लर्निंग सेंटर है, TMU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी है, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अंदर जाके भी, वो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे सीधा जाएंगे, वहाँ पे एक आइस रिंक है, तो वहाँ पे जाके मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। लेट्स सी कि आइस रिंक में क्या चल रहा है, आइस रिंक स्टार्ट भी है या नहीं। लेट्स सी। ओके, तो मैं वॉक अपनी कंटिन्यू करता हूँ उस आइस रिंक की जानिब जो आपको मैं बता रहा था। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। साइकिल्स का क्या हाल हो चुका है, जो लोग रेंट पे लेते हैं हाफ ऑफ बरीड हैं, दब चुकी हैं। लेकिन सुबह तक तो आई थिंक टोटली टायर इसके गायब हो जाएंगे। ये तो अभी स्नो स्टॉर्म स्टार्ट ही हुआ है। तो ये उस मार्केट की बैक साइड है जो मैंने अभी अंदर से आपको दिखाई है। म्यूज़िक है, भागो भागो, यहाँ पे म्यूज़िक है, तो निकलना पड़ता है मुझे जल्दी। फुटपाथ सब कुछ कवर हो चुके हैं स्नो में, रोड भी ये लोग साफ़ करते हैं, लेकिन अभी ये सेकंड डे में फिर स्नो हो गई है। लेकिन ये लेडी अपने पेट को भी साथ लेके आई है, छोटा सा क्यूट सा डॉग है, पापी। यहाँ से ये व्यूज़ हैं। आई थिंक आइस रिंक बंद ही होगा क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है स्नो के दौरान। फिर जैसे ही स्नो स्टॉर्म ख़त्म होगा फिर ट्रक्स आ जाएंगे, बलडोज़र आ जाएंगे, तो वो फिर फ्लैट कर देंगे सरफेस को। ओह, नथिंग, कोई आइस रिंक नहीं है, कोई स्केटिंग नहीं कर रहा। मुझे यकीन था ऐसा ही होगा क्योंकि 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पे आया था जब फर्स्ट स्नो स्टॉर्म हुआ था, तो उस वक्त भी स्नो की वजह से आइस रिंक पूरा भरा हुआ था स्नो से। काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो टोरंटो में काफ़ी सारे आइस रिंक हैं जहाँ पे लोग स्केट करते हैं। स्केट लवर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे फेमस नेथन फिलिप्स स्क्वायर है, उसकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी। और एक ये है TMU यूनिवर्सिटी के पास, टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ ही है, ये छोटा सा है ये वाला। और एक इससे भी बड़ा है आउटडोर, वो ज़रा टोरंटो डाउनटाउन से बाहर है, उसकी भी मैं नेक्स्ट वीक वीडियो अपलोड करूँगा बना के। वो भी काफ़ी अमेजिंग जगह है, एक टोटली डिफरेंट
एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो सिटी से बाहर है तो वहाँ की वाइब्स डाउनटाउन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो उस आइस रिंक की भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगा बना के। तो ये तो था आज का क्विक व्लॉग। स्नो स्टॉर्म, सेकंड बिगेस्ट स्नो स्टॉर्म, जिसने पहले वाले को भी बीट कर दिया है। कंटिन्यू है, स्टार्ट है यहाँ पर टोरंटो सिटी में। लेट्स सी कि 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर तक स्नो पड़ेगी या नहीं। लेकिन फर्स्ट स्नो स्टॉर्म जो 2 दिन पहले आया था उसकी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल 20 से 25 सेंटीमीटर बोला था, और एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर स्नो पड़ी थी। तो आजकल इनकी प्रेडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट होती हैं। जब बोलते हैं स्नो होगी लाइक 4 बजे होगी, तो बिल्कुल 4 बजे ही होती है। अमेजिंग। पहले मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता था इनकी प्रेडिक्शंस पर, ऐप बोलती थी स्नो होगी फिर नहीं होती थी। लेकिन अभी लास्ट वीक से जैसे ये लोग न्यूज़ ब्रेक करते हैं सेम ही हो रहा है। अभी जो पिछला स्नो स्टॉर्म ख़त्म हुआ है तो उन्होंने उसी वक्त बोल दिया था कि नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है 2 दिन में, और 30 से 35 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल होगी। तो बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट हो चुका है ये। तो अमेजिंग, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेट होती हैं। तो ये तो था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा। मेरे चैनल पे मज़ीद इस तरह के काफ़ी सारे व्लॉग हैं, और कल ही मैंने एक इवेंट भी अटेंड किया था, उसकी भी वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ अनदर व्लॉग में अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।